कपल्स के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज 10 स्ट्रेटजीज है ज़बरदस्त, बहुत ही खास। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नंबर 10 पे है एक्टिव लिसनिंग। देखिए, एक्टिव लिसनिंग में क्या आता है, फोकस करना आता है कि आप फुल अटेंशन उनकी बातों पे दे रहे हो, उनके शब्दों पे दे रहे हो, उनके रवैये पे दे रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो। जैसे कि आई सी, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने समझा है। फिर रिफ्लेक्ट एक चीज़ आती है कि आप जो सुनते हैं उसे वापस रिपीट करिए ताकि सामने वाले को कंफर्म मिल जाए बातों बातों में कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं। देखिए, आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई बोलना चाहता है। इसीलिए अगर आप सुनते हैं तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखें, फोकस करना है, एक्नॉलेज करना है और रिफ्लेक्ट करना है। ये बहुत ही खास रहेगी चीज़ें। नंबर 9 पे एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स ऑनेस्टली। हाँ, देखिए, आप यूज़ करिए आई स्टेटमेंट्स का। जैसे कि आप कह सकते हैं कि नहीं, आपने कभी नहीं सुना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो कहिए कि हाँ 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 मैंने भी ये सुना था। कभी कभी गलत भी बोलना पड़े, लेकिन हाँ में हाँ कभी कभी मिलाइए, इससे बहुत ही अच्छा रहे। हाँ हाँ ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा था एक बार, ये गलत चीज़ है, ऐसा हाँ ये सही है। इस तरह से उसमें एक आता है बी स्पेसिफिक। क्लियरली अपने स्टेटमेंट को रखें कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, हाँ इसके लिए मैं क्लियर हूँ, ये देखिए ये चीज़ें होती है। और शांत रहिए अपनी फीलिंग जब एक्सप्रेस कर रहे हैं। गुस्सा मत करिए या फिर ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि नहीं ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो जाए, नहीं। अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस कीजिए। नंबर 8 पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें आता है पहले बॉडी लैंग्वेज, कि आप अपना ओपन और रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करें। ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। फिर आई कांटेक्ट, इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, अटेंशन आपका दिखता है, आप कितने सिंसियरिटी के साथ सुन रहे, बातचीत कर रहे हैं, ये दिखता है। कई लोग आपने देखा हो बातचीत कर रहे हैं, फिर के कभी फ़ोन देखते हैं, कभी उधर देख के सोचते हैं, तो हमें सामने वाले को इच्छा नहीं होती फिर ज़्यादा बात करने की। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक आ जाता है टच। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। समटाइम जेंटल टच सपोर्ट बताता है, सामने वाले को कन्विंस कर सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। नंबर 7 पे अवॉइडिंग अजम्पशंस। हाँ, तुक्के मारना या फिर सिर्फ धारणा लगाना बंद करिए। उन्हें सवाल पूछिए कि अनक्लियर हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपका ध्यान होगा, सच में इंटरेस्ट होगा तो अपने आप ही आपका सवाल निकल ही जाएगा कि देखिए नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा था तो ऐसा कैसे हुआ। क्लैरिफिकेशन मांगिए, इससे उनको बताने में बहुत ही अच्छा लगेगा, उनकी कम्युनिकेशन करने की इच्छा ज़्यादा होगी। और चेक इन कीजिए। देखिए, चेक इन मतलब कि आपके पार्टनर को इंश्योर कीजिए कि जो मैंने सुना था और जो आप कह रहे हैं, क्या दोनों सेम है, क्या चीज़ें मिलती जुलती हो रही है, क्या ये सही बात है, क्या ऐसा ही होता है। इस तरह से तो एजम्पशन मत करिए, पूछिए सवाल और चेक कर लीजिए ताकि बातचीत वहाँ पे ख़त्म हो जाए। इससे क्या होता है, भरोसा बढ़ता है, एक दूसरे पे दिमाग में ही शक नहीं रहता। नंबर 6 पे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हाँ, इससे क्या होगा, आपको टॉपिक पे रहना है पहले तो, कि करंट इश्यू जो जिस चीज़ पे बात चल रही है, जैसे कि आप बातचीत कर रहे हैं कहीं पे घूमने जाने की या कोई दिक्कत, मेंटल दिक्कत है उस पे, तो सब कुछ हटा दीजिए, अपने टॉपिक पे वापस आए। कई बार क्या होता है कि बात निकली है घूमने की, हम चले जाते हैं पढ़ाई पे, बात है कोई स्ट्रेस की, हम चले जाते हैं कुछ और टॉपिक पे। तो टॉपिक पे रहिए। इसमें कहा जाता है कि टेक ब्रेक्स। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं चाहते तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। जैसे कि एक टॉपिक पे कन्वर्जेशन चल रहा है, वो अब लग रहा है कि अब उस पर ज़्यादा बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप कह सकते हैं कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, मैं पानी पी के आता हूँ, या मैं ये करके आता हूँ, एक थोड़ा काम है, इस तरह से। लेकिन ज़्यादा ब्रेक नहीं, छोटा। और इसमें एक आ जाता है सीक कंप्रोमाइज़। देखिए, सॉल्यूशन का अगर एम रखेंगे दोनों को सेटिस्फेक्शन होगा। हर कोई बात क्यों करता है कि अपने दिमाग में जो गुत्थियाँ है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ख़त्म हो जाए और सॉल्व हो जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए,
चीज़ों को, और जीतने की आदत मत रखिए कि मुझे आर्गुमेंट जीतना है, नहीं, दोनों को ही सेटिस्फैक्शन मिले, बात का समाधान हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नंबर 5 पे एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए इसमें आता है वैलिडेट फीलिंग्स। जैसे कि अगर आप एग्री नहीं है फिर भी आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स के साथ थोड़ा थोड़ा एग्री करें, उनकी कदर करें, तो ये वैलिडेट है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं अभी बात चल रही है, ठीक है, बाद में आराम से। और एक आ जाता है पर्सपेक्टिव टेकिंग। देखिए सिचुएशन के हिसाब से आप अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो गलत है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको चीज़ सही नज़र आएगी, क्योंकि हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है और हिसाब से चीज़ें दिखती है। तो इससे क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एम्पैथी दे सकते हैं। नंबर 4 पे सेटिंग असाइड क्वालिटी टाइम। इसमें रेगुलर चेक इन आपको करने चाहिए। जैसे कोई शेड्यूल है, रेगुलर टाइम्स है, तो उस वक्त आप पूरे दिन के रूटीन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, अच्छी या सबसे बुरी घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। ये रेगुलर चेक इन आपको करना है, इससे रिश्ता अच्छा बनता रहेगा। एक जो डेली रूटीन में जितना कंसिस्टेंट जो चीज़ करता है उससे ही वो स्ट्रेटजी बनती है, और ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इससे ही बनेगी। और इसमें एक आ जाता है कि अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम। जैसे कि कोई टीवी नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप दोनों बैठे, चाहे आधे घंटे के लिए बैठे, लेकिन आप दोनों हवा खा रहे, पानी देख रहे, कहीं पे शांत बैठे, लेकिन तीसरा मोबाइल भी नहीं होना चाहिए बीच में, तब जाके क्वालिटी टाइम बनता है। नंबर 3 पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसमें आ जाता है अप्रिशिएशन कर सकते हैं आप, जैसे कि उनको ग्रेटिट्यूड, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, उनकी तारीफ़ में कह सकते हैं कि देखिए आप मेरे साथ हैं, मुझ में ये फ़ायदा हो रहा है, इस तरह से। इससे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बढ़िया बनती है, और तारीफ़ आखिरी में बहुत ही अच्छी लगती है। फिर आ जाता है एनकरेजमेंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में, कि आप उनके गोल्स, उनके एफर्ट्स के लिए तारीफ़ कर दी और उसके लिए एनकरेज कर रहे हैं कि देखिए आपको ये काम को करना है, आप इसके लायक हैं, आपको ये मिलना ही चाहिए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, करिए, आगे बढ़िए, इस तरह से। नंबर 2 पे अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लव लैंग्वेजेस। आइडेंटिफाई लव लैंग्वेज। देखिए आपकी लव लैंग्वेज क्या हो सकती है, जैसे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, यानी कि तारीफ़ के शब्द आपकी ये आदत है, कोई टच करने की आदत है, गिफ्ट देने की, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप प्यार जता रहे हैं, कोई हक करके प्यार जता रहा है, कोई उनको आउटिंग करवा के प्यार जता रहा है। तो अपनी लव लैंग्वेज को फाइंड करिए और उनको ले जाइए। इससे कम्युनिकेशन जो स्ट्रेटजी है बढ़िया है। प्रैक्टिस देम, इससे बार बार प्रैक्टिस करें, प्यार जताने की आदत डालिए। प्यार जताएंगे जितना उतना ही ज़्यादा वो बिना कुछ कहे आपको बताते जाएंगे, कम्युनिकेशन बेहतर बनता जाएगा। आखिरी और नंबर 1 पे प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड। अब प्रोफेशनल हेल्प देखिए ये 0.1% में आता है, हर रिश्ते में ज़रूरत नहीं, लेकिन एक टिप है कि काउंसिल कर सकते हैं, वर्कशॉप ले सकते हैं, साथ में कहीं पे जा सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि कोई रिलेशनशिप टिप दे रहा है वैसे प्रोफेशनल जगह ना जाए, तो ऐसे वर्कशॉप में जाए जहाँ पे साथ में बुक पढ़े, एक दूसरे के साथ एक्टिविटीज़ करें, एडवेंचर एक्टिविटीज़, एक दूसरे के साथ मसाज कराने जाए, आयुर्वेदिक पंचकर्म, ऐसी चीज़ें करिए। इससे भी दोनों साथ में जितने रिलैक्स होंगे, मेडिटेशन, इससे ही अपने आप प्रोफेशनल हेल्प हो जाएगी। तो ये 10 अलग अलग चीज़ें हैं जिससे कम्युनिकेशन आपके रिश्ते का एक नंबर हो जाएगा। 10 स्ट्रेटजीज है कम्युनिकेशन की। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी आप इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GFBF रांझा मजहूर लाला, जो भी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।